दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस की पार्टीशन को मैनेज करना एक ऐसा टास्क होता है जिसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर आपने नया लैपटॉप या डेस्कटॉप बाय किया है ब्रांडेड, तो उसके अंदर सिर्फ एक पार्टीशन आता है। अगर आपको उसके पार्टीशन के टुकड़े करने हैं तो डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी काम लेनी पड़ेगी। या फिर कभी आपकी सी ड्राइव फुल हो जाती है, रेड मार्क आ जाता है और आप उसकी साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपको यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है। या फिर कई बार हमारी जो डिस्क है वो डायनेमिक हो जाती है, उसको वापस बेसिक डिस्क के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी हमें डिस्क मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और ऐसे बहुत सारे टास्क है जिसके अंदर जो विंडोज का डिस्क मैनेजमेंट है ना, वो यूज नहीं आता है। अगर आप विंडोज के जो MSR या रिकवरी पार्टीशन है उनको आप विंडोज के डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू डिलीट नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमें थर्ड पार्टी यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो आज हम यूज करने वाले हैं ESUS का पार्टीशन मैनेजमेंट, ठीक है। और ये हमारे आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी है। ESUS के पार्टीशन मैनेजर से आप बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नई स्टोरेज डिवाइस हार्ड ड्राइव या SSD के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरी की पूरी डिवाइस को क्लोन कर सकते हैं, किसी न्यू डिवाइस के अंदर पार्टीशन को श्रिंक कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ये सारे काम तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरह के टास्क बताने वाला हूं। पहला तो ये सी ड्राइव को किस तरह से आप स्प्लिट करके नए पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये, अगर आपकी सी ड्राइव बिल्कुल रेड हो गई है तो उसका साइज आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा, आप अपने डायनामिक डिस्क को बेसिक डिस्क के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना डेटा लॉस्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं सारे प्रैक्टिकल। तो अभी मैं विंडोज 10 का यूज कर रहा हूं और जो मेरी सी ड्राइव है दोस्तों, ये 250 GB की सिंगल ड्राइव बनी हुई है। तो मुझे इसके टुकड़े करने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल जाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर एक लिंक मिलेगा। आपको लिंक को करना है कॉपी, और जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, क्रोम या मोजिला, जो भी आप यूज करते हैं, एड्रेस बार में उसे पेस्ट कर दीजिए। ओके, इसके बाद ESUS की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ESUS का पार्टीशन मास्टर। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, आपको क्लिक करना है आपको। और अगर आपसे ये ईमेल आईडी मांगता है तो सिंपल आप इसे क्लोज कर दीजिए और दोबारा डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। इसका जो ऑनलाइन इंस्टॉलर है दोस्तों, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। इसके बाद इस ऑनलाइन इंस्टॉलर के ऊपर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। बाकी की चीजों को मैं कर देता हूं क्लोज, और सिंपल इसके बाद स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। लगभग 52-53 MB के आसपास का ये टूल है। डाउनलोड करने के बाद इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ पर आप बॉटम की तरफ देख सकते हैं हमारे जो पार्टीशन है वो यहाँ पर सभी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस समय विंडोज वाला जो पार्टीशन है इसको स्प्लिट करना है। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट पार्टीशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक नई विंडो आपके सामने आती है और यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने जनरेट करके बताया है कि सी ड्राइव आपकी इस साइज की रह जाएगी और डी ड्राइव एक नया पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, वो ये साइज का रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर बार दी गई है, ठीक है। यहाँ से आप बार से भी अपने नई ड्राइव की साइज को चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मैनुअली भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डी ड्राइव चाहता हूँ, जो मेरी अलग ड्राइव बनेगी, मैं चाहता हूँ ये 100 GB की बने। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 100 GB। ओके, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मैनेज हो गया है, सिंपल। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ये टास्क हमारा क्यू के अंदर चला गया है और इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट वन ऑपरेशन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैसेज आ रहा है रीबूट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। तो सिंपल आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और इसके बाद जो हमारा सिस्टम वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इस पोजीशन पर आपको कोई भी कीबोर्ड की की प्रेस नहीं करनी है, नहीं तो हमारा सिस्टम अबॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ESUS पार्टीशन मास्टर ने अपना टास्क यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद हमारा सिस्टम 1 या 2 बार रीस्टार्ट हो सकता है। तो पेशेंस रखिए, सॉफ्टवेयर को अपना काम करने दीजिए। सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब एक बार हम दिस PC को ओपन करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ड्राइव हमारा यहाँ पर बन गया है और इसके अलावा जो हमने 100 GB का डी ड्राइव बनाया था ये भी बन गया है। और ये एक नया ड्राइव माउंट हो गया है, Z ड्राइव, जो कि 100 MB का है, जो कि एक्चुअली में इसका EFI पार्टीशन है जो हिडन रहता है। ये बाई चांस जो है ये माउंट हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्सर मैंने यूजर को सी ड्राइव फुल हो जाने वाली प्रॉब्लम का सामना करते हुए भी देखा है, जिसके अंदर हमारी जो सी ड्राइव होती है ना, वो एब्सोल्युटली फुल हो जाती है, खचाखच भर जाती है, रेड मार्क के अंदर शो होने लग जाती है और कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि हम हमारे सी ड्राइव का जो लिमिट है, पार्टीशन साइज है, उसको हम बढ़ा दें। तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो मौजूदा ड्राइव्स होती है उनमें से किसी एक ड्राइव को हम सी के अंदर मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मर्ज करने के लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि सी के बगल में जो ड्राइव होगा सिर्फ वही मर्ज हो सकता है, ड्राइव लेटर से मतलब नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। दिस PC पे राइट क्लिक करो, मैनेज के अंदर जाओ
डिस्क मैनेजमेंट में आना है आपको, ठीक है। तो अब यहां से आपको चेक करना है, तो जो सी ड्राइव है जिसको हमें एक्सटेंड करना है, उसके बगल में जो ड्राइव होगी ना दोस्तों, वही इसके अंदर मर्ज हो सकती है। अभी यहाँ पर डी ड्राइव है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार ई ड्राइव या एफ ड्राइव होती है और डी ड्राइव इसके बाद में शो होती है। तो अगर यहाँ पर डी ड्राइव शो हो रही है तो डी को सी में मर्ज नहीं किया जा सकता, मर्ज वही होगी जो सी के बगल में होगी। एंड मेक श्योर सारी जो पार्टीशन है वो एक ही डिवाइस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम वापस ओपन करते हैं इस उसका पार्टीशन मास्टर। अब देखिए ये जो डी ड्राइव है दोस्तों, हमें इसका अनपार्टीशन करना होगा, इसको डिलीट करना होगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई डेटा है तो मेक श्योर, जैसे अभी मेरी जो डी ड्राइव है दोस्तों, इसके अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है, तो मैं इसको कर लेता हूं कॉपी और ई ड्राइव के अंदर इसको कर देते हैं हम पेस्ट, ठीक है। तो अब ये हमारा जो डी ड्राइव है दोस्तों, ये पूरी तरीके से खाली हो गया है। अब हम इसको सी ड्राइव के अंदर मर्ज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्टीशन है इसको डिलीट करेंगे। तो डी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम और यहां पर हमें करना है इसको डिलीट। ओके, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड पार्टीशन? ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूट वन ऑपरेशन क्लिक कराएंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डी ड्राइव है अभी अब डिलीट हो चुका है और सम ऑपरेशन विल टेक इफेक्ट ओनली रिबूटिंग आफ्टर कंप्यूटर फलाना ढिंका, यस पे क्लिक कर देते हैं हम। एंड सेम यहाँ पर आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, तो नहीं तो ये हमारा जो टास्क है ये अबॉर्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद एक बार फिर से हम दिस पीसी को ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डी ड्राइव था ये अब डिलीट हो चुका है, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, मर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद फिर से हम एक बार इस पार्टीशन मास्टर को ओपन करेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर हम ऑप्शन चूज करेंगे मर्ज का। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे मर्ज ऑप्शन दिखा रहा है, तो मर्ज पे क्लिक करना है आपको। और कौन सा ड्राइव आपको सी ड्राइव के अंदर मर्ज करना है, तो यहां पर आप चेकबॉक्स से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चेकबॉक्स से क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं डिस्क लेआउट आफ्टर मर्ज। पहले जो हमारा ओनली 29 GB का था, इसके बाद 100 GB अप्रॉक्स इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, तो टोटल 126 GB का ये हमारा पार्टीशन बन जाएगा। ओके, तो सिंपल आपको ओके पे क्लिक कर देना है और इसके बाद वापस से ये क्यू में चला गया है प्रोसेस, तो एग्जीक्यूट वन ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे हम। फिर से हमारा सिस्टम रिबूट होगा, अप्लाई करना है और सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। सिस्टम रिबूट होने के बाद दिस पीसी को हम ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं पहले जो सी ड्राइव हमारा ओनली 30 GB का अप्रॉक्स स्पेस था, अब 126 GB के आसपास हो गया है, यानी कि हमारा टास्क 100% सक्सेसफुल कंप्लीटेड। मैंने अक्सर देखा है कि यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसकी स्टोरेज डिवाइस कब बेसिक से डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाती है। और डायनेमिक में कन्वर्ट होने के बाद डिस्क का जो पार्टीशन है दोस्तों कुछ इस तरह से नजर आता है। आप इसका कलर देख सकते हैं, एकदम चेंज हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि विंडोज के डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी के थ्रू आप इसको वापस से बेसिक के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। हालांकि डायनेमिक डिस्क के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो अपने कुछ नुकसान भी हैं, और इसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इसको वापस बेसिक के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसको वापस बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए हम ASUS पार्टीशन मास्टर को ओपन करते हैं। अब यहां पर आपको जो इसकी फुल कैपेसिटी नजर आ रही है दोस्तों, यहां पर आपको क्लिक रखना है। आप यहां पे चाहे तो राइट क्लिक भी कर सकते हैं या फिर इस पर सिंपल क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा कन्वर्ट टू बेसिक, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इनिशियलाइजेशन चलता है, ये चेक करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉसिबल है डायनेमिक टू बेसिक कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक मैसेज आया है हमारे सामने, ऑल अदर ऑपरेशंस आर नॉट अवेलेबल बिफोर कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क इज अप्लाइड। तो ओके पे क्लिक करना है आपको। तो ये जो ऑपरेशन है हमारा ये क्यू में चला गया है। इसके बाद सिंपल आपको एग्जीक्यूट वन ऑपरेशन पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद वापस से हमारा सिस्टम रीबूट होगा, ये इस पे क्लिक कर देते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर को अपना काम करने देना है। और यहाँ पर कुछ मिनट्स का टाइम आपको लग सकता है, मुश्किल से 2-4 मिनट का टाइम आपको लगेगा। और इसके बाद आपकी जो डायनेमिक डिस्क है ये बेसिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और इसके बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट होने के बाद एक बार फिर से हम दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज के अंदर आते हैं। डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो इनका कलर लगभग ग्रीन सा हो गया था वो अब वापस से ब्लू के अंदर आ गया है। और एक बार वापस से हम प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं, वॉल्यूम्स के अंदर आते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप वापस बेसिक हो गया है। और हार्ड ड्राइव के अंदर जो हमारा डेटा मौजूद था ये अभी भी
पार्टीशंस के अंदर एज इट इज मौजूद है। 100% डायनामिक टू बेसिक कन्वर्जन विदाउट डेटा लॉस। दोस्तों इसी तरह की टेक्निकल, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए टेक्नोबाजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको 100% टेक नॉलेज, कोई बकवास नहीं। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।